पहली लिस्ट सामने आ गई है। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम है। ये बड़ी खबर, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर जेडीयू की पहली लिस्ट अब सामने आ गई है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी उतारेगी और पहली लिस्ट अब सामने आ चुकी है जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। जनता दल यूनाइटेड की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में जेडीयू की पहली लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन में अब 2 ही दिन बचे हैं। 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाएगी पहले चरण के लिए और इस बीच जेडीयू की पहली लिस्ट अब सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है जिसमें से पहली लिस्ट अब सामने आ चुकी है और 57 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में जगह दी गई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अब जेडीयू की भी पहली लिस्ट सामने आ गई है जिसमें 57 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। हालांकि किस किस का नाम इसमें शामिल है, कौन कौन वो दिग्गज है जिन्हें जगह दी गई है, जिनकी सीट फिक्स हो गई है, टिकट फिक्स हो गया है, वो भी कुछ ही देर में आपको समझाएंगे। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसके साथ ही बिहार चुनाव की गहमागहमी अब और ज्यादा बढ़ गई है, सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे जिन्हें महागठबंधन का सीएम फेस भी कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। जेडीयू की पहली लिस्ट अब सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। तो बढ़हरिया से इंद्रदेव पटेल को टिकट, महाराजगंज से हेम नारायण शाह को टिकट, एकमा से धूमल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। मांझी सीट से रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। परसा से छोटे लाल राय को टिकट, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया गया। देखिए प्रत्याशियों के नाम भी अब बता रहे हैं। फुलवारी से श्याम रजक को टिकट दिया गया है। सरायगंज से विजय कुमार चौधरी उम्मीदवार, हसनपुर से राजकुमार राय को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ गई है। मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया गया है। तो अमित सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जिस वक्त का सभी को इंतजार था, जेडीयू की भी अब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आ गई है। 57 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। कौन कौन से बड़े नाम अमित? देखिए जिनके बारे में चर्चा की जा रही थी कि जिन तीन सीटों पर लेकर नीतीश कुमार नाराज थे, वो तीनों सीट अब नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को मिल गई है। ये तीनों सीट पर कल ही सिंबल नीतीश कुमार ने दे दिए थे। उसमें गायघाट से कोमल सिंह है जो लोजपा की जो सांसद है वीणा देवी, उन्हीं की बेटी है। यानी समझिए कि उम्मीदवार जो है वो चिराग पासवान का और सिंबल जो है वो जेडीयू का हुआ। कुल यहाँ पर 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। यानी अब भी जो है वो तकरीबन 44 सीट जो है 44 उम्मीदवारों के नाम से बाकी है। उधर 71 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए बीजेपी की तरफ से, उधर भी 30 सीटें बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हम आपको बता रहे हैं, राजगीर में भी नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। इस राजगीर में को लेकर काफी नाराजगी थी नीतीश कुमार की। इसके अलावा आपको जी बिल्कुल, यानी अमित एक तरह से देखा जाए तो पहली लिस्ट देखिए सामने आ गई है। 57 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 101 सीटों पर जेडीयू जो है प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवार। अमित क्या माने, जो ये तमाम सीटें हैं जिनमें अब नाम सामने आ गए हैं, क्या कुछ ऐसे विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक, जिनका टिकट कटा हो? अभी एक एक करके सारी चीजों को देखना होगा कि कौन कौन जगहों पर ये कटा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मोकामा से अनंत सिंह को सिंबल मिलाकर उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया
और फुलवाड़ी से श्याम रजक पर फिर से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। श्याम रजक जिससे पहले जेडीयू में थे, तो से आरजेडी में आ गए थे, अब फिर से जेडीयू में शामिल हुए। श्याम रजक को भी फुलवाड़ी शरीफ से सिंबल मिल गया है, उन्हें घोषित कर दिया गया। इसके अलावा नालंदा से श्रवण कुमार है और इस्लामपुर से रुहेल रंजन है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जिन जगहों पर नाराजगी थी वहाँ भी नीतीश कुमार ने अपनी, देखिए अलौली सीट जो है, अलौली सीट को लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ था जब जो पशुपति कुमार पारस ने सीट मांगी थी। रामचंद्र गदा जो है वहाँ पे उस तरफ आरजेडी की तरफ था, उस तरफ ये मटिहानी की थी, क्योंकि मटिहानी की सीट पर नीतीश कुमार ने सीट मांगा जा रहा था चिराग पासवान की तरफ से, तो राजकुमार सिंह को सिंबल मिल गया। यानी नीतीश कुमार ने ये सीटें नहीं दी है। मोरवा की सीट पर भी कहना कहनी थी कि इस सीट पर ये चिराग पासवान चाहते थे, वो सीट मोरवा की सीट नहीं मिली है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नीतीश कुमार को नाराजगी थी, वहाँ पर सुबल सिंह जो बाहुबली रहे हैं, पहले विधायक है, उन्हें भी बहुत सारी परीक्षा से मिला है। और कई जगहों पर देखिए, और बरौनी में मनजीत सिंह पार्टी छोड़ने वाले थे, क्योंकि जय कुमार सिंह पार्टी छोड़ चुके और मनजीत सिंह भी पार्टी छोड़ने वाले थे, उन्हें मनाकर बरौनी सीट उन्हें दी गई है। बरौनी से मनजीत सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा आपको गाय घाट के बारे में कोबल सीट जो है वहाँ पे उसको बनाया गया है। तो ये बरसा सीट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बरसा सीट जो है जिस पर की रश्मिक सदा को सिंबल दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, यहाँ पर ये सीट जो है चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, बीजेपी ने दे दी थी। और नीतीश कुमार सबसे पहले नाराजगी उनको बरसा सीट को लेकर था। रश्मिक सदा मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में को लेकर ये रहा है। आलमनगर